झारखंड के बोकारो जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक अपहरण और हत्या मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने के बाद पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला 24 जुलाई 2025 का है, जब एक 18 वर्षीय युवती के लापता होने की सूचना उसकी मां ने पिंड राजौरा थाना में दी थी। हैरानी की बात ये रही कि इतने गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में पूरे 10 दिन का समय लगा और 4 अगस्त को केस दर्ज किया गया। शुरुआती जांच के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई, लेकिन बाद में हुई समीक्षा में सामने आया कि टीम ने न तो निर्देशों का सही पालन किया और न ही मामले को गंभीरता से लिया। आरोप ये भी है कि जांच के दौरान आरोपी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे फरियादी पक्ष कमजोर हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में दूसरी एसआईटी टीम बनाई गई। नई टीम ने महज एक दिन के भीतर आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी का युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था और शादी को लेकर दबाव बनाए जाने से परेशान होकर उसने युवती को चास कॉलेज बुलाया और पास के जंगल में ले जाकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कंकाल के अवशेष, बाल और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जांच के दौरान थाना स्तर पर भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। आरोप है कि आरोपी के साथ थाने में पार्टी की गई और उसे बचाने के लिए रुपए के लेन देन की भी शिकायत मिली। इतना ही नहीं, थाने की गोपनीयता भी भंग की गई। इस मामले में परिजनों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। पूरे प्रकरण की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने पिंड राजौरा थाना में पदस्थापित 28 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मियों में 10 एएसआई, 5 एसआई, 2 हवलदार और 11 आरक्षी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा आप जानते हैं कि पिंडा जोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था। इसको जिसको कांड 147/25 पिंडा जोड़ा, जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है। उसके उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और इनका जो जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं, उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग-अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया, तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग-अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है, ये जो लड़की थी, जो गायक थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालाँकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है, वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे-जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है। और उसी उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। और उस क्रम में जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है। और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला-फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है, उसको बरामद किया गया है। और जो जो मृतिका है, जो कि
मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज़ हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें और उसका आगे डीएनए जाँच किया जाएगा। उसके साथ-साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहाँ से बरामद हुए हैं।